अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई होप आप लोग खूब अपने घरों में छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन छुट्टियां एंजॉय करने के साथ साथ आज के इस वीक 7 में हम लोगों ने पढ़ना है अपना चैप्टर नंबर 7 जो कि है सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस। इस चैप्टर के बेसिकली दो हिस्से हैं बेटा। पहले हिस्से में हम सॉल्यूशंस को डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और दूसरे हिस्से में हम सस्पेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सोल्यूशन है क्या, या हम उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। सो अ सोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिक्स कर दी जाती हैं तो एक यकजान किस्म का सोल्यूशन बन जाता है। इसी को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल आपके सामने डेली रूटीन में से कॉमन है, जैसे हम सॉल्ट को मिक्स करते हैं वाटर में, तो आपने देखा होगा कि सॉल्ट के कंपोनेंट बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, और इसी तरह हम इस सोल्यूशन को कह सकते हैं कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरे हिस्से में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन किन चीज़ों से मिलके बनता है। इसमें दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है सोल्यूट और दूसरी चीज़ है सॉल्वेंट। सोल्यूट बेटा वो चीज़ होती है जिसकी क्वांटिटी, जिसकी मिकदार कम है, और सॉल्वेंट वो चीज़ है जिसमें आपने सोल्यूट को डिज़ोल्व किया है या मिक्स किया है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में जिस तरह हमने पढ़ा कि हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके सोल्यूशन बना सकते हैं, तो सॉल्ट क्योंकि कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए सॉल्ट जो है वो सोल्यूट कहलाएगा, और सॉल्ट को हम मिक्स करते हैं पानी में, जो वाटर है, जो पानी है, वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। इसी तरह इस डायग्राम में भी बेटा बहुत अच्छे से वाज़ा है, जो आप लोगों को ऑरेंज कलर के सर्कल्स या बबल्स नज़र आ रहे हैं वो सोल्यूट के हैं, और इनकी मिकदार आपको कम नज़र आ रही है अगर हम इसको कंपेयर करें ब्लू कलर के पार्टिकल्स या ब्लू कलर से। ब्लू कलर जो है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे है वाटर। सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सोल्यूट, और सोल्यूट जो है वो हम उसको कम्प्लीटली जब डिज़ोल्व कर देंगे सॉल्वेंट में, तो हमारा एक सोल्यूशन जो है वो बन जाएगा। इसके बाद नेचर से हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं, और फिर उनमें स्टेट ऑफ सोल्यूट और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट भी बताई गई है। इस टेबल में देखें, सबसे पहले हमारे पास अगर एग्जांपल्स देखें तो सॉल्ट सोल्यूशन जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर लेमनेड है या टी है। इसमें बेटा सोल्यूट हमने यूज़ किया था सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट को, और सॉल्ट किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, और हमने उस सॉल्ट को किस में डिज़ोल्व किया था, लिक्विड वाटर में, और हमारा जो सॉल्वेंट है मींस वो किस स्टेट में है, फिर लिक्विड स्टेट में। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में जब हम इंक, ड्रॉप ऑफ इंक को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो इंक भी लिक्विड स्टेट है, और हमारे पास जो वाटर है वो भी दोनों लिक्विड स्टेट में है। इसके अलावा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या जो रिवर वाटर है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हमारी कोल्ड ड्रिंक्स जो हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है जो कि एक गैस है। सोल्यूट हमारा यहाँ पे गैसियस स्टेट में है, और सॉल्वेंट जो कि पानी है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है। इसके बाद एयर, हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ के आए थे कि एयर जो है वो मिक्सचर है काफ़ी सारी गैसेस से मिल के बना हुआ। सॉल्वेंट और सोल्यूट यहाँ पे दोनों हमारे किस स्टेट में है, ये दोनों गैसियस स्टेट में है। लास्ट एग्जांपल हमारे पास मेटल्स की है बेटा। काफ़ी सारे ऐसे मेटल्स हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम लोग दो से ज़्यादा मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स कर देते हैं, और जो थर्ड टाइप का हमारे पास मेटल आता है वो एग्जांपल हो जाती है हमारी सोल्यूशन की। नंबर 1 एग्जांपल इज़ ब्रास, और नंबर 2 एग्जांपल इज़ ब्रोंज। और ये दोनों मेटल्स जो हैं दो सॉलिड्स की वजह से मिलके बनते हैं, मींस हमारे पास सोल्यूट भी सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में। ब्रास जो है इट इज़ अ मिक्सचर, इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ जिंक एंड कॉपर, और जो ब्रोंज है वो मिक्सचर है कॉपर का और टिन का। इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया में डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो पाए जाते हैं। बहुत कॉमन या सबसे ज़्यादा अमाउंट या सबसे ज़्यादा नज़र आने वाला जो सॉल्यूशन है हमारा, वो उसको कहलाया जाता है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा जो वर्ड है बेसिकली वो एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है वाटर। ऐसा सॉल्यूशन
जिसमें वाटर को हम यूज़ करें एज अ सॉल्वेंट, मींस वाटर की मिक़दार ज़्यादा हो और उसमें सोल्यूट जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। इसी तरह पीछे हम जितनी भी एग्जांपल्स अभी तक पढ़ के आए हैं वो हम सारे एक्वस सॉल्यूशंस की पढ़ के आए हैं। जैसे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन पढ़ा, क्योंकि हम सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो भी एक्वस सॉल्यूशन है। इसी तरह हम जब इंक को वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो भी एक्वस सॉल्यूशन है। इसके अलावा सी वाटर की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो आप बाखूबी वाकिफ़ हैं कि सी वाटर जो होता है उसका टेस्ट थोड़ा सा सॉल्टी होता है और इस सॉल्ट की वजह से इट इज़ कंसीडर्ड एज अ एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि काफ़ी सारे सॉल्ट्स जो होते हैं वो सी वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी वाटर जो है इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्वस सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इज़ द पार्टिकल मॉडल ऑफ अ सॉल्यूशन। जिस तरह हम कहते हैं कि मैटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स कहते हैं, इसी तरह सॉल्यूशन में भी क्योंकि दो या दो से ज़्यादा मैटर को हम मिक्स करते हैं तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कैसे बिहेवियर जो है वो अपना शो करते हैं। सबसे पहली बात हमने ये बहुत दफ़ा पढ़ा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इसके अलावा ये जो बेटा पार्टिकल्स होते हैं छोटे, ये अपनी ही जगह पे कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट करते रहते हैं, रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं होते। पार्टिकल्स आपस में हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। इसके अलावा इन पार्टिकल्स को पकड़े रहने के लिए, इनको अपनी जगह पे बरकरार रखने के लिए फोर्सेस होती हैं कुछ जो इनको आपस में अट्रैक्ट करके रखती हैं और इनको एक दूसरे से अलग होने नहीं देती। इसके बाद हम लोगों ने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो आज हम देखेंगे कि एटम्स का बिहेवियर कैसा रहता है इन 3 स्टेट्स में। सबसे पहले हमारे पास है जी सॉलिड। सॉलिड में जो बेटा पार्टिकल्स हैं आपको डायग्राम में भी वाज़िया हैं, ये बहुत क्लोज एक दूसरे के साथ पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान बहुत ना होने के बराबर स्पेसेस होती हैं और इनकी स्पेस ना होने की वजह फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसी फोर्सेस जो इनको मजबूती से पकड़े हुए हैं ताकि वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिल पाए और ये अपनी जगह पे रहते ही वाइब्रेट करती हैं अपनी फ़िक्स पोजीशन में। और इसी वजह से इन एटम्स की फ़िक्स पोजीशन और इनके क्लोज पैक होने की वजह से ही आप लोगों को पता है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी शेप भी फ़िक्स रहती है और उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है, चेंज नहीं हो सकता। सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास लिक्विड है। अगर हम सॉलिड से इसके कंपैरिजन करें तो लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो लेस क्लोज होते हैं और उनमें स्पेसेस ज़्यादा होती हैं सॉलिड की निस्बत। इन स्पेसेस की वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपस में फ्रीली मूव भी कर सकते हैं और आपस में टकराते रहते हैं और इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं अगर हम सॉलिड के हिसाब से बात करें। और इन्हीं मूवमेंट की वजह से, इन्हीं पार्टिकल्स की कोलिजन की वजह से लिक्विड की शेप तो फिक्स नहीं हो सकती लेकिन इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। आखिर में हमारे पास थर्ड स्टेट जो मैटर की है वो है गैसियस स्टेट। गैसेस जो होती हैं इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती और इनके पार्टिकल्स इतने फ्रीली मूव कर सकते हैं कि ये एक दूसरे से आसानी से अलहदा हो जाते हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं तो जिसकी वजह से ये आसानी से मूव कर सकते हैं। इसी वजह से ना तो गैस का कोई फ़िक्स वॉल्यूम बरकरार रखा जा सकता है और ना ही इनकी कोई फ़िक्स्ड शेप होती है। अच्छा जी, ये है कंपैरिजन डायग्रामेटिकली आपको शो हो रहा है। सॉलिड्स में अगर आप देखें तो पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं और इनमें स्पेसेस कम हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड्स को देखें तो लिक्विड में पार्टिकल्स में स्पेसेस ज़्यादा हैं और ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं, टकराते भी रहते हैं। और आखिर में हमारे पास गैसेस हैं। गैसेस और जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो आपस में टकराते नहीं हैं लेकिन उसमें इतनी स्पेसेस होती हैं कि वो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे कम होती हैं। अच्छा जी, फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन इस आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब सोल्यूशन बनता है, जब एक सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है। ये जो हम पीछे पार्टिकल्स पढ़ के आए थे इनका बिहेवियर कैसा होता है और इनके बिहेवियर की वजह से सॉल्यूशन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो एग्ज़ाम्पल हम पीछे वाली ही लेते आएंगे जो हम
पढ़ रहे हैं सोल्यूशन के स्टार्ट से कि जब हम सॉल्ट को मिक्स करेंगे वाटर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट आपको पता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट है वो, और सॉलिड स्टेट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो जब हम पानी में सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो सबसे पहले यही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये वीक होना शुरू हो जाएंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी। इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वीकनेस की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस प्रेजेंट हैं उनके अंदर सॉल्ट पार्टिकल्स स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे। और जब हम इनको मज़ीद मिक्स करेंगे सॉल्ट और वाटर के सोल्यूशन को, तो सारा जो एवरी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन विल बिकम द सेम, मतलब सोल्यूशन जो है वो होमोजेनस सोल्यूशन हो जाएगा। सॉल्ट के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर पार्टिकल्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगे और इस तरह एक सोल्यूशन जो है वो हमारा होमोजेनस बन जाता है। चलें जी, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी था और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने कुछ पोस्ट किए हैं। आई होप अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे तो फिर आप इन क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व करेंगे।